काट कर पैक करें, लोग लेंगे क्या? हाँ मम्मी जी, शहर में तो बहुत बिकती हैं और अगर ये हमारी ताजा खेत की सब्जी होगी तो लोग झट से खरीदेंगे, कम से कम सड़ने से तो बचेंगी। सास सोच में पड़ जाती है। नेहा के मन में अब योजना साफ साफ बनने लगती है। रात को राघव खाट पर बैठा होता है। नेहा खाना रखते रखते रुक जाती है और उसके पास बैठ जाती है। राघव, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या? ये जो हमारी बची हुई सब्जियां सड़ जाती है ना, हम इन्हें पैक करके बेच सकते हैं। धोकर काट कर छोटी छोटी पैकिंग में। तुम जहाँ काम करते हो उसी के पास एक ठेला खरीदेंगे, वहीं सब्जियों के पैकेट बेचेंगे। राघव हैरानी से उसकी बात सुनता है। आजकल लोग मंडी से सब्जियां कम खरीदते हैं, सब पैक सब्जियां खरीदते हैं। कटी प्याज, कटी भिंडी, कटा लौकी। सबको समय नहीं मिलता और अगर वही पैक सब्जी ताजी हो, खेत की हो, तो लोग खूब खरीदेंगे। हाँ, तुम्हारा आइडिया तो सच में बहुत अच्छा है। मैंने भी देखा है कई लोग पैक करके बेचते हैं और उससे उनकी कमाई भी ठीक ठाक हो जाती है। तो फिर कर लेते हैं ना शुरू। कल से मैं सब्जियां छाटूंगी, काटूंगी, तुम ठेला ढूंढना शुरू करना। नेहा, तुमने तो सच में उम्मीद जगा दी। शायद इसी से हमारा खेत वाला ससुराल बदल जाए। नेहा मुस्कुराती है। अगले दिन नेहा सुबह शॉल कसकर बांध लेती है और हाथ में छोटी टोकरी लेकर खेत में जाती है। वहीं उसकी सास मिट्टी में खाद डाल रही होती है। सब अलग अलग मेहनत पर लग जाते हैं। धीरे धीरे देवर सिंचाई करता है। ससुर जी दूसरी तरफ छोटे पेड़ों के पास खड़े होकर मिट्टी ठीक कर रहे होते हैं और राघव बैलगाड़ी में खाद के बोरे भरकर पूरे खेत में पहुंचा देता है। सर्दियों की ठिठुरन के बाद कुछ महीनों की लगातार मेहनत और ठंड से जंग के बाद खेत अब हरा भरा हो जाता है। हर तरफ बस सब्जियां ही सब्जियां, दूर तक फैली गोभी, गाजर, मूली, पालक, मेथी, बथुआ, बीन्स, मटर, सब बड़ी बड़ी और ताजा होती हैं। नेहा और उसकी सास दोनों मिलकर एक एक सब्जी को हाथ से छू छू कर देखती हैं, पत्तों से धूल हटाते हुए, और कहती हैं, नेहा, ये सारी सब्जियां इस बार शानदार हुई हैं। ऐसी फसल तो सालों से नहीं आई। तो फिर आज से पैकिंग शुरू कर देते हैं मम्मी जी। हाँ बेटा, शुरू करते हैं। नेहा घर के पीछे लगे छोटे तंबू में टेबल जमाती है। भगोने में पानी भरकर रख देती है। सास सब्जियां धोती है। नेहा उन्हें साइज के हिसाब से काटती है। गाजर की लंबी स्टिक्स, गोभी के छोटे फ्लोरेट्स, पालक के धुले गुच्छे, मेथी की पत्तियां साफ सुथरी। दोनों सास बहू की जोड़ी बिना रुके काम करती रहती है। बेटा, इतना काम है, थक तो नहीं गई तू? ये सब सब्जियां नहीं है मम्मी जी, ये हमारा घर है, हमारी उम्मीद है। अंत में दोनों सब्जियां डिब्बों में भरकर सुंदर तरीके से पैक करती हैं। ऊपर लेबल लगाती, फार्म फ्रेश कट सब्जियां। ससुर राघव और देवर बैलगाड़ी में पैक किए हुए सारे डिब्बे लेकर मंडी जाते हैं। वहां उन्होंने एक छोटा पर मजबूत ठेला खरीद लेते हैं। ठेले को साफ करके ऊपर कपड़ा टांग कर सभी पैक सब्जियां सजा देते हैं और फिर लोगों की आंखें